गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें हमें नेचर से मिलती है और फिर हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस करके कुछ और चीज़ें ऐसे तैयार करते हैं कि जिससे हमारा काम आसानी से अच्छे से हो जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमें अभी सीखनी है कि उसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है रबर। प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस में देखिए पेज नंबर 45 पे। रबर इज़ ऑफ टू टाइप्स। रबर सबको पता है ना, हमारे रेगुलर यूज़ में हम लोग कई बार ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जो रबर की यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है इरेज़र है, बॉल है, खिलौना है, टायर है ना। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी जो रबर से बनी हुई होती है। रबर इज़ ऑफ टू टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जैसे कि जैसा मिला है नेचर से वैसे, और दूसरा है आर्टिफिशियल यानी कि तैयार किया हुआ। नेचुरल रबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द गम और सैप ऑफ ट्रीज। जो नीचे जो आपको डायग्राम दिख रही है ये वाली, इसमें देखो कैसे पेड़ को बीच में से काट के फिर उसमें से क्या निकाला गया है, एक वाइट कलर का लिक्विड जैसा दिख रहा है हमें, उसे कहते हैं गम। ठीक है, तो ये जो है ये इसे ट्री से निकाला जाता है। दिस सैप इज़ कॉल्ड एज लेटेक्स। इसी को हम क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। ओके, रबर हैज़ अ पिक्यूलियर ऑर्डर एंड इट इज़ वाइट इन कलर। पिक्यूलियर मतलब पर्टिकुलर एक कोई ऑर्डर होता है, उसको ऑर्डर मतलब स्मेल होता है, ठीक है, और उसे वाइट कलर का होता है वो। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर मतलब रबर को किस तरीके से ऐसा बनाया जाता है कि वो हमारे यूज़ में हो सके। ये तो हमने देखा कि ये इस तरीके से पेड़ से निकाला जाता है गम या लेटेक्स, फिर उसको रबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हमें अभी इसमें देखना है। इन दिस प्रोसेस रबर इज़ हीटेड विथ सल्फ़र फॉर 3 to 4 आवर्स। रबर को जो है, जो हमने निकाला हुआ है लेटेक्स, उसको क्या करते हैं, 3 से 4 घंटे के लिए सल्फ़र के साथ में हीट करते हैं टू गिव हार्डनेस टू द रबर। सल्फ़र इज़ मिक्सड इन इट। सल्फ़र क्यों डाल रहे हैं हम लोग, ताकि रबर को थोड़ा सा हार्डनेस आए। ये देखा आपने कैसे लिक्विड है ये, तो इसको थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए हम लोग उसमें सल्फ़र मिक्स करते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ सल्फ़र इन द मिक्सचर इज़ डिटरमाइंड बाय द पर्पज़ फॉर विच द रबर यू विल बी यूज्ड। मतलब आपको रबर कितना हार्ड करना है उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको सल्फ़र कितना डालना है। इरेजर्स, रबर बॉल्स, रबर टॉयज़ ऑल हैव वेरिंग प्रोपोर्शंस ऑफ सल्फ़र इन देम। ये जो सारी चीज़ें बताई है इसमें अलग अलग क्वांटिटी में सल्फ़र डाला हुआ है। इन रबर बैंड्स द प्रोपोर्शन ऑफ सल्फ़र इज़ वेरी स्मॉल। रबर बैंड पता है आपको, जो हम जिससे हम लोग चीज़ें बांधते हैं, बालों को बांधते हैं, वो जो रबर बैंड होता है उसमें सल्फ़र बहुत कम होता है, बराबर है, इसलिए वो ज़्यादा कैसा होता है, बहुत जैसे जितना भी हम चाहे उसको खींच सकते हैं, इलास्टिसिटी उसमें ज़्यादा होती है ना। तो ये दिस इज़ अबाउट द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, रबर को इस तरीके से सल्फ़र डाल के हीट कर रहे हैं ताकि हम उससे अलग अलग चीज़ें तैयार कर सकें। ठीक है, नाउ सी, रबर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस obtained by collecting the latex of a certain tree। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से एक रबर जो है वो कैसे मिलता है हमें, जो लेटेक्स होता है ये ट्री का, ये ट्री को कट करके जो उसके अंदर से वाइट कलर का थोड़ा सा चिकट चिकट ऐसा एक पदार्थ निकलता है, सब्सटेंस निकलता है, उसे हम कलेक्ट करते हैं, उसे हम लोग लेटेक्स कहते हैं। और ये हर एक ट्री से नहीं मिलता है, ठीक है, हर उसका एक पर्टिकुलर ट्री होता है। रबर ट्रीज आर फाउंड इन अबुंडेंस इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में ऐसे ट्री बहुत ज़्यादा मिलती है। लेटर दिस ट्रीज वेयर प्लांटेड इन अदर कंट्रीज टू। बहुत सारे और दूसरे देशों में भी इन प्लांट्स को लगाया गया है। द बोटेनिकल नेम ऑफ दिस ट्रीज हिविया ब्रासिलियंसिस। हिविया ब्रासिलियंसिस ये इसका नाम है। इन इंडिया द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ रबर इज़ इन केरला। केरला में क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा रबर को तैयार किया जाता है। ठीक है, अब ये जो है द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर दिया है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज़ पेपर। हमको देखना है कि पेपर किस तरीके से बनाया जाता है। सी द पेज नंबर 46. Paper is the substance or material formed due to the interweaving of the cellulose fibers in grass, wood, rags और waste paper। जो ग्रास होती है, घास होती है, कोई पेड़ होते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, और वेस्ट पेपर्स जो होते हैं, इनके अंदर जो सेल्यूलोज नाम का फाइबर होता है उसको वो एकदम टाइटली एक दूसरे के अंदर फंसाते हैं, उसको कहते हैं इंटर्ट वाइनिंग।
ऐसा करके हम लोग पेपर तैयार कर सकते हैं। दस पेपर इज़ अ काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ सेलुलोज फाइबर। पेपर क्या है? एक प्रकार का सेलुलोज फाइबर का नेटवर्क है। नेटवर्क मतलब जो एक दूसरे में फंसा हुआ रहता है उसे कहते हैं नेटवर्क। तो इस तरीके से हम लोग सेलुलोज फाइबर जो होते हैं उसके मदद से पेपर को तैयार कर सकते हैं। हाउ इज़ पेपर मेड? कोनीफेरस ट्रीज लाइक पाइन आर यूज टू मेक पेपर। कोनीफेरस मतलब शंकु वाले, जो शंकु आकार के ट्रीज़ होते हैं ना उसको कहते हैं कोनीफेरस ट्रीज़। तो ये जो ट्रीज़ होते हैं इनसे क्या करते हैं? पेपर बनाया जाता है। उसका एक एग्जांपल दिया है पाइन ट्री। पाइन ट्री जो है वो आपको आजू बाजू कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। देखो, द बार्क ऑफ द लॉग्स यानी कि लकड़ी, द बार्क ऑफ द लॉग्स ऑफ दिस ट्रीज इज फर्स्ट रिमूव एंड द वुड इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। जो लकड़ियाँ हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। द मिक्सचर ऑफ दिस पीसेस एंड सम केमिकल्स इज केप्ट सोकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत देर तक ये पानी में सोक कराते हैं। इट हेल्प्स टू फॉर्म अ पल्प। इससे क्या हो जाएगा? वो लकड़ी जब बहुत देर तक पानी में भीगी हुई रहेगी तो क्या हो जाएगा? एक पल्प तैयार हो जाएगा। When the chemical process is completed, the fibrous substances from wood pulp are separated। हमने केमिकल भी डाला हुआ था इसके अंदर, उस वजह से क्या होता है वो पूरी तरीके से गल जाता है और उसके अंदर से फिर जो सब्सटेंसेस होते हैं, फाइब्रस सब्सटेंसेस यानी कि जैसे थोड़े धागे धागे वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं वो थोड़े अलग हो जाते हैं। एंड सम डाइज आर एडेड। डाइज यानी कि कोई कलर रहते हैं। द पल्प इज देन पास्ड एंड through rollers dried to form paper and finally wound on reels। यानी क्या करते हैं? उसे रोलर के अंदर से पास करते हैं जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। ड्राई करते हैं उसे और फिर उसे रील्स में बांधते हैं, वाउंड करते हैं। पेपर एंड वुड आर क्लोजली रिलेटेड। टू सेव ट्रीज इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ पेपर स्पैरिंगली। यानी कि हमें बहुत संभाल के पेपर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है हम लोग ये पेपर कैसे बनाते हैं? वुड से बनाते हैं और वुड जितना कटेगा उतना पेपर तैयार होगा, लेकिन पेपर ज़्यादा तैयार करने के लिए हमें ज़्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे, इसलिए हमें पेपर का हमेशा संभाल के यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द पेपर्स। इसी का जो है मैन्युफैक्चरिंग आपको इस पेज पे ये दिया गया है। ये दिख रहा है आपको? लॉग्स ऑफ वुड ये लेते हैं, फिर उसका क्या करते हैं? पीलिंग द लॉग्स मतलब उसके ऊपर का जो कवरिंग रहता है हार्ड वाला वो निकाल डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसमें उसको सोक कर देते हैं केमिकल्स के साथ में। फिर उसके अंदर डाइज डालते हैं यानी कि कलरिंग डालते हैं, फिर उसका पल्प बनाते हैं और फिर उसे क्या करते हैं? इस तरीके से मशीन में डाल के प्रेस करते हैं और रोलर से, और फिर उसके बाद उसका इस तरीके से क्या बनाते हैं? रील्स बनाते हैं पेपर्स के। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द आवर सेकंड प्रोडक्ट। हमने देखा आज रबर और पेपर किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। तो इतना आपको